हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और स्वागत करते हैं अपने ही रिएक्शन चैनल में आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम किसी खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरी वीडियो वैसे भी नहीं जा रही थी। देखिए दोस्तों, राधा राज को हमने बोला कि आपका बच्चा डांस की वजह से मिसकैरेज हुआ है, डांस की वजह से जो है ऐसा हुआ है। और शायद सभी लोगों ने यही कहा क्योंकि वो डांस बहुत हार्ड तरीके से कर रही थी। तो चलो उनकी बदकिस्मती थी कि ये उनके साथ हो गया और इससे हम सभी को दुख है। ऐसा नहीं है हम लोग के अंदर दिल नहीं है, हम लोग बिना दिल के, हम लोग माँ नहीं है, हम लोग का बच्चा नहीं है। अरे हम लोग को भी तकलीफ है दोस्तों, हम लोग को भी दुख है इस चीज से। ठीक है, तो हम लोग को भी बच्चा है दोस्तों, हम लोग को भी तकलीफ होती है, हम लोग को भी दुख होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। और राधा राधा जिस हाल में आज है, जिस तरह से लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से उनको लोग देखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग भी सब्सक्राइब करके रखे हैं, राधा राज को सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी पूरी वीडियो देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग वो हम लोग की दुश्मन नहीं है। हाँ, उनको डांस करने आता है। देखिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि राधा राज का डांस गलत होता है। दोस्तों राधा राज का डांस जो है गलत होता है, चलो ठीक है, करती है। सबका अपना अपना धंधा पानी है, सब लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कर रही है, कोई बात नहीं है। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उनके डांस से। और वो इस हालत में है तो हमें भी तकलीफ है, हमें भी दुख है। लेकिन कुछ दो कौड़ी के नल्ले हैं जिनको ज्यादा चुल्ल मची है, ज्यादा बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। खुद को पंडित बोलता है, दुबे बोलता है नल्ला, जो खुद को दुबे बोलता है, लेकिन उसकी क्या तरह एक पैसे की औकात नहीं है। सबसे नीच लेवल के जो लोग होते हैं ना, उन्हीं में से एक है वो। ठीक है, तो हम इसी के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। जब मेरा और राधा का मामला सॉर्ट आउट हो गया, मैंने भी उनकी तकलीफ को फील किया। उनके मैनेजर है कि पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, हमको पता नहीं है। बट हम उनसे बात किए हैं तो उन्होंने बोला कि अगर जो आपके साथ ऐसा हुआ होता तो बताइए आपके ऊपर क्या बीतती। हाँ, वो गलती तो कर दी है, इस उसने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि हाँ वो गलती तो कर दी है, अब क्या ही किया जा सकता है, अब उनको टॉर्चर नहीं ना किया जा सकता है। तो ये बात सत्य है, इस चीज को मैंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, नहीं कहना चाहिए। अब तो उनके ऊपर पड़ ही गई, बीत ही रही है। अब तो उनको खुद पता चल रहा होगा कि हाँ मेरी एक गलती की वजह से क्या हो गया मेरे साथ। आखिर दुख और तकलीफ उन्हीं की बॉडी को झेलना पड़ रहा है, हम लोगों की नहीं। उन्हीं को तकलीफ हो रही है, हमको नहीं हो रही, उन्हीं को तकलीफ हो रही है। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग का मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन एक नल्ला है जो कि दुबे नाम है उसका, और मैं क्या बोलते हैं, साफ साफ नाम ले लूंगी, ज्यादा ये बोलेगा तो नाम क्या लूंगी मैं, यही बैठे बैठे उसको ना वहीं से हम गोरखपुर भेज देंगे उसके ससुरारी, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा। हम साइबर कैफे और लैफे हम नहीं जानते, नहीं दौड़ने वाले इंसान है। ठीक है ना, क्योंकि गोरखनाथ में हमारा भाई घर है, हमारा सब कुछ वहीं पे है गोरखनाथ में। और हम गलत करने वालों को ना छोड़े हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे थे या नहीं थे, हम गलत करने वालों को छोड़े नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही यही था। तो गलत करने वालों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, जो गलत करेगा चाहे वो किसी और के थ्रू ही मेरे साथ गलत करेगा। मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि दूसरे के थ्रू अगर जो मेरे साथ गलत हुआ तो मैं ज्यादा हमको दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हमको दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक एप्लीकेशन डाल देंगे और उसी में सारा काम जो है ना मेरा हो जाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे से जितना हो सके दूरी बना के आप लोग रखिए, उतने में ही आप लोगों की भलाई रहेगी। क्योंकि हम जल्दी खोदते नहीं है और कहीं भी बोले हैं, हम सिर्फ सत्य के लिए आवाज उठाए हैं, सही के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं और सही के लिए बोले हैं। फालतू काम नहीं, अश्लील वालों को हमने रेला है, अश्लीलता जो फैलाते हैं उनको हमने रेला है, अदरवाइज हमने किसी को भी परेशान नहीं किया है। ठीक है, तो उसकी क्या तरह छिनार बोल रहा है कुछ, जो लोग कट करके वीडियो बनाते हैं उनको छिनार बोल रहा है। तो सबसे पहले तो तेरी बीवी छिनार दिखती है एक नंबर की, जो नचवाता है अपनी बीवी को, खुद भड़वों की तरह नाचता है। कभी हमारे हस्बैंड को देखा है नाचते हुए सोशल मीडिया पे? बता दे, कभी कहीं भी यूट्यूब पे देखा है हमारे पति को नाचते हुए? यार तू भड़वा है, अपने पत्नी का भड़वा है तू साला। ठीक है ना, जो सोशल मीडिया पे नाचता है नचवाता है और खुद को दुबे बोलता है। लेकिन हम लोगों के हस्बैंड, बता दे कि कभी वीडियो में आते नहीं हम लोग के हस्बैंड, क्योंकि हम लोग तेरी तरह क्या ही बताएं, गिरे हुए लोग नहीं है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह ही रहते हैं। ठीक है ना, तू क्या है तू खुद सोच, और आइंदा अगर जो वीडियो आ गई तो फिर तेरी खैर नहीं है, इतना तू जान लेना।
इतना तो जान लेना तेरी खैर नहीं है। मुझे हल्के में मत ले कि ज्योति पांडे यहाँ बेंगलोर में बैठी हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगी, भौंक रही है, नहीं। हम बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं, ठीक है। तुमको वहीं से तुम्हारे ससुरारी भेज देंगे, उसके बाद वकील करना, दौड़ना धूपना। हमको दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं, हम यही बैठे बैठे सारा काम कर देंगे, ठीक है। तो जितना ही औरतों के मैटर से जितना ही दूर रहे उतना ही तेरे लिए बेटर होगा। और दूसरी बात, कोई भी हो, कोई भी मर्द हो, औरतों के मैटर से दूर रहे, ठीक है। औरतों के मैटर से वो कोसों मीलों दूर रहे। औरत औरत समझेगी, अगर जो औरत औरत को बोल रही है तो औरत ही जवाब देगी, मर्द जवाब नहीं देगा। ना दे सकता है, परमिशन ही नहीं है मर्द को जवाब देने की। एक औरत अगर जो किसी औरत को बोल रही है तो वो औरत ही उसको रिप्लाई दे, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे, मर्द नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहे हैं, कायदे में रहो बाबू, फायदे में रहोगे, ठीक है ना। वही गोरखनाथ का ही हम पहली बात तो डर के पांडे जी कबो जियले रखे, आज तक डर के जिए नहीं हम कभी भी, कहीं भी रहे शान से जिए हैं, ठीक है ना। क्या तो रहे तुम जैसे चिंदी मिंदियों का मतलब हम कुछ समझते नहीं है। जिस दिन हम गोरखपुर में आएंगे ना, अभी थोड़ी मजबूरी है, मेरी प्रेगनेंसी है, नहीं तो हम आ गए होते और अपनी औकात तुम लोग को दिखा दिए होते कि ज्योति पांडे है क्या। थोड़ा सा हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी है। जिस दिन हम गोरखपुर आएंगे ना, उस दिन मेरी औकात, असली औकात क्या है आप लोग को पता चल जाएगी, और हमारा काम क्या है सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। तब आप लोग को पता चलेगा हाँ ज्योति पांडे क्या है। एक से एक गरीब दुखियों की हमने जो है जमीन जायदाद, लड़ाइयां झगड़े, यहाँ तक डिवोर्स भी सॉल्व करवाया है मैंने, ठीक है। और मैं दिखाऊंगी आप लोग को प्रूफ, बस कुछ दिन रुक जाइए, आ रहे हैं गोरखपुर, ऐसा नहीं कि गोरखपुर नहीं आएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, और जो लोग स्ट्राइक स्ट्राइक खेल रहे हैं, एक बार स्ट्राइक मार के देखिए किस बेस पे स्ट्राइक देंगे हमको, किस बेस पे स्ट्राइक देंगे। पहली बात, किस चीज पे स्ट्राइक देंगे, सही बोलने पे, ठीक है भाई दे लीजिए, उसके बाद फिर हम उसका भी रिप्लाई हम दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है दोस्तों, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई। जो गलत हमको अगर जो हमारा नाम लेके कोई बोलेगा तो उसको तो हम रेल देंगे अच्छे से, और हम भिजवा देंगे ससुरारी, चाहे वो कहीं का भी हो, कहीं का भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम यही जानते हैं कि हमारा मामला खत्म हो गया तो हमारा हमारा नाम नहीं आना चाहिए। राधा राज के साथ हमारी भी हमदर्दी है, सभी की हमदर्दी है, ठीक है ना। क्योंकि यार बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा मेरा भी बच्चा है पेट में, भगवान हो भगवान। कितना केयरफुल रहना पड़ता है दोस्तों, कितना केयरफुल रहना पड़ता है वो मैं जानती हूँ। एक एक मेडिसिन को अवॉइड करना पड़ता है। मैं रखी हूँ मेडिसिन जब से, मुझे पहले महीने से ही मेरी दवा चल रही है, ताकि मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में ट्रेवल कर सकती हूँ, ठीक है। इसके लिए मेरी पहले महीने से ही मेरी दवा चल रही है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, अबॉर्शन जैसी समस्या ना है, उसके लिए दवा चली। मुझे भी पता है, A to Z पता है मुझे कि कैसे प्रेगनेंसी में रहना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए, सब कुछ है। और कहिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी दवाई, अपना रिपोर्ट वगैरह सब डाल दूंगी साफ उसमें। डॉक्टर मुझे, मैंने बोला कि मुझे भाई आना जाना पड़ता है, तो इसके लिए ऐसा दवा वो दी है कि मेरा मिसकैरेज ना हो। 10 से 15 किलोमीटर मैं ट्रेवल कर सकती हूँ पहले महीने से ही, ठीक है ना। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो चलती है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी खराब नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए जो भी है सोच समझ के कायदे में रह के बोलो, बस अपना अपने तक ही रखो। और दूसरे अगर जो हमारा नाम लोगे तो हमसे बुरा करो। हम राधा को बोले हैं, राधा को बुरा लगे तो राधा हमको गाली दे सकती है, बोल सकती है, लेकिन तीसरा नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है कोई दुबे करके जो ज्यादा, अरे यार अपने आप को दुबे बोल रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये दुबे, हमें लगता है जो सबसे लोग गिरे हुए लोग रहते हैं ना, वही उन्हीं में से एक है ये। हमको नहीं लगता है कि ये दुबे, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा हो ही नहीं सकते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसा हो ही नहीं सकते हैं जैसा ये नल्ला है। 2 कौड़ी का आदमी अश्लील लोगों का सपोर्ट करने वाला, ये क्या बात करेगा। खुद अपनी बीवी को चाहे तो लुग्गा खोल के सोशल मीडिया पे नचवा दे, ये बात कर रहा है। अभी मेरे से इसका पाला नहीं पड़ा है, अब अच्छे से पढ़ रहा है, और पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ेगा। इसको ससुरारी हम भेज के दम लेंगे, तब इसको समझ में आ जाएगा ज्योति पांडे को उल्टा सीधा बोलने का क्या मतलब होता है, ठीक है। बस हम यही वीडियो बना के समझा रहे हैं, उसके बाद हम समझाएंगे नहीं, ठीक है ना।
तो चलते हैं। हर हर महादेव। कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। आप सभी जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, उन लोगों को पता है कि हम गलत किसी को जल्दी बोलते नहीं है, और जहां देखते हैं गलत हो रहा है बस वही हम आवाज उठाते हैं। अदरवाइज हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, उन लोगों को पता है। चलते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।